Dear students, today we are going to start with a very interesting first chapter of class 9th science, that is matters in our surroundings. Sounds good, na? Matters in our surroundings. सबसे पहली बात तो कि आखिर ये मैटर्स क्या होते हैं और ये सराउंडिंग क्या होता है। दो चीजें। सराउंडिंग का मतलब हो गया अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, अराउंड अस। आप अभी जहां भी बैठे हो उसके आसपास में देखो क्या क्या दिख रहा है। आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप दिख रहा होगा। आप अगर बैठे हो चेयर पे या बेड पे तो उससे आसपास में चेयर बेड दिख रहे होंगे, फैन दिख रहा होगा, एसी दिख रहा होगा, मतलब जो भी घर में सामान है वो दिख रहा होगा ना। तो ये आपके चारों तरफ कीजिए, आपके चारों तरफ, अराउंड अस, थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीजें हैं, हमारे आसपास की चीजें हैं। ओके, तो सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास, और मैटर मतलब हमारे आसपास में कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। सबसे पहले हमें यही जानना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें यही जानना है। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का डेफिनेशन ही होता है स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। और चूंकि क्लास 9th से ही स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को अलग अलग बांटा जाता है। क्लास 8 तक तो जनरल चलता है, लेकिन क्लास 9th से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को अलग अलग बांटा जाता है। तो स्टडी ऑफ मैटर हम बोल रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री जब अलग बांट दिया गया तो पहले हम केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं, और केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ मैटर। इसीलिए हम पहला चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं कि आखिर मैटर कौन है कि हम इसे स्टडी करें। क्या हमारे आसपास में कुछ दिख रहा है मैटर? हमें तो दिख ही नहीं रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो पहले जानेंगे कि हमारे आसपास में कौन सी चीजें मैटर हैं, तब ना हम उनका स्टडी करेंगे। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर दिया गया है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हाँ, मैटर जो है ना ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर, या वेयर वी स्टडी ऑफ मैटर, या द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। तो ये एक ब्रांच, साइंस का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? मैटर का स्टडी करते हैं। किस चीज का बाबू मेरे? मैटर का स्टडी करते हैं। तो हमें आज के क्लास में यही जानना है कि हमारे आसपास में कौन सी चीजें मैटर हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं है। आपको यहां पर एक आइस दिख रहा होगा, क्या ये मैटर धीरे धीरे गायब हो गया? ये आइस गायब हो गया? नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो आइस दिख रहा है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, इसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया ना, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ना तो इस दुनिया में कोई चीज जन्म लेती है और ना ही कोई चीज यहां से डिस्ट्रॉय होती है। मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये हमेशा अपना फॉर्म चेंज कर देता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चला जाता है। ये आइस यहां से खत्म नहीं हुआ है, पहले ये सॉलिड था, अब ये देखिए यहां पर लिक्विड बन गया।
अगर इसे और गर्म कर देंगे तो अब ये गैस बन जाएगा। अब ये क्या होगा? गैस बन जाएगा। तो सारी कहानी मैटर की होने वाली है कि क्या है मैटर, मैटर के बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं मार्केट में, हम इन सभी चीजों पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप देखिए एक फोटो आ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो इसमें चारों तरफ मैटर ही मैटर दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें गैस स्टोव दिख रहा है, ये मैटर है। गैस स्टोव दिख रहा है, ये मैटर है। यहाँ पर ये चारों तरफ की चीजें ही न है। ये हमें एग्जॉस्ट दिख रहा है, गैस स्टोव से धुआं निकलता है उसे बाहर निकालता है। यहाँ पर हमें टैप दिख रहा है, नल दिख रहा है। यहाँ पे हमें फ्लावर पॉट दिख रहा है। यहाँ पे हमें विंडोज दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें चेयर दिख रहा है। यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है। मतलब सबसे पहले हम अपने आसपास की चीजों को देखें, तो हमारे आसपास में जो ये चीजें दिख रही हैं ना, दीज ऑल आर मैटर, हम इन्हीं को मैटर बोलते हैं। ओके, ये जो हमें दिख रहा है फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये जो फ्रूट्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं हमारे आसपास में, ये मैटर है, हम इन्हीं को मैटर बोलते हैं। ये मैटर है। तो मैटर का मतलब हुआ ना कि जो हमारे आसपास में जो चीजें हैं, हम जिन भी चीजों को देख पा रहे हैं, जिन भी चीजों को हम टच कर पा रहे हैं, ये सब मैटर है। यही ना हमारे आसपास की चीजें हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं का नाम मैटर रख दिया है। एक बड़ा सुंदर फोटो हमको दिखा था, बहुत पहले की बात है, हम इंटरनेट पे कुछ सर्च आउट कर रहे थे, तब तक हमको ये पिक्चर मिला। एक लॉयन है और एक छोटी सी बेबी है। ये उस लॉयन को ऐसे पकड़े हुए है। पता नहीं किसने इस फोटो को शूट किया था, कोई होगा बहुत जेंटिलमैन होगा, कोई फोटोग्राफर होगा जिसने इस फोटो को शूट किया होगा। तो बहुत अमेजिंग लगा, तो हमने बोला कि क्यों नहीं हम इसको कहीं पे यूज करें। तो सिर्फ आप लोगों के क्लास 9th के मैटर चैप्टर में हम इसको यूज किए, इस फोटो को ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अगर देखें तो ये एक एनिमल है जो मतलब शेर है। ये भी एक मैटर है क्योंकि हम इसे टच कर पा रहे हैं, इसने बेबी ने इसे टच किए हुए हैं। हम जिस भी चीज को टच कर पा रहे हैं ना, वो सब मैटर है। हम जिस भी चीज को टच कर पा रहे हैं ना, वो सब मैटर है। ये बेबी भी खुद मैटर है और ये लॉयन खुद भी एक मैटर है। ये दोनों के दोनों कौन है? मैटर्स हैं। तो यही बात है कि आखिर क्या है मैटर। तो हम कह सकते हैं वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हम अपने आसपास में एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को देख सकते हैं। इनका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, अलग अलग टेक्सचर है, शेप अलग अलग है। देखिए ना, हम लोग का शेप अलग है, मोबाइल का शेप अलग है, लैपटॉप का शेप अलग है, बेंच का शेप अलग है, बोर्ड का शेप अलग है, अलग अलग साइज के होते हैं। देखिए ना, मोबाइल का साइज अलग है, पापा का मोबाइल का साइज अलग है, मम्मी के मोबाइल का साइज अलग है, सबके मोबाइल का साइज अलग अलग है। टेक्सचर, बनावट। हाँ, हम जो कपड़ा पहने हैं ये कॉटन से बना हुआ है, लेकिन आप जो कपड़ा पहने हुए हो वो टेरीकॉट से बना हुआ है। हम जिस कॉपी पे पढ़ रहे हैं उसका जो फर्स्ट पेज है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। आप जिस कॉपी पे पढ़ रहे हो उसका फर्स्ट पेज जो है वो कपास का बना हुआ है। तो टेक्सचर भी अलग अलग है, अलग अलग तरह की इनकी बनावट है। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में कोई भी चीज है, इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज मैटर। इस यूनिवर्स में कुछ भी है ना, वो मटेरियल से बना हुआ है, और इसी का नाम साइंटिस्ट लोगों ने क्या रख दिया है? मैटर रख दिया है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मैटर, आप कह देना एवरीथिंग इज मैटर। हमारे आसपास में जो भी चीजें दिख रही हैं वो भी मैटर हैं, और जो चीजें नहीं दिख रही हैं वो भी मैटर है। हमारे आसपास में जिन चीजों को अपन देख सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में चेयर है, हम उसे देख सकते हैं तो मैटर है। लेकिन हम जिसे नहीं देख सकते हैं, जैसे एयर है, ये भी मैटर है। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या है। पहले तो हमने ये जान लिया कि हमारे आसपास की चीजें मैटर हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर था कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो देखिए, मैटर के लिए दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन, खूब प्यार से समझिए इसको।
अगर किसी चीज को मैटर होना है ना, तो उसके लिए दो कंडीशन उसे फॉलो करना होगा। द फर्स्ट कंडीशन इज इसके पास मास होना चाहिए और उसके पास स्पेस होना चाहिए। स्पेस, हैव मास, इसके पास मास होना चाहिए, एंड ऑक्युपाई स्पेस, और वो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। दो कंडीशन। तो दुनिया में जिन भी चीजों के पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई करते हैं वो सब मैटर हैं। तो मान के चलिए तो सब मैटर है, लेकिन कुछ चीजें मैटर नहीं है, जैसे काइंडनेस। काइंडनेस क्या बोलोगे आप कि आज हम ज्यादा दयालु हो गए हैं? हम बोलेंगे चलो मास निकालो। आज देखिए ना सर, हम 2 kg दयालु दिख रहे हैं। क्या मेजर कर सकते हो काइंडनेस को? नहीं मेजर कर सकते हो। लव, क्या आप इसे मेजर कर सकते हो केजी में? हेट, क्या आप इसे केजी में मेजर कर सकते हो? मास निकाल सकते हो? तो जिन चीजों के पास मास नहीं होता है, जिन चीजों के पास मास नहीं होता है, जैसे लेंथ के पास मास नहीं है, डिस्टेंस के पास मास नहीं है, टेम्परेचर के पास मास नहीं है, इन सब के पास मास नहीं होता है, ये कोई मैटर नहीं है। तो बस आप ये देखना कि अगर किसी चीज के पास मास है, वेट है, तो आप ये कह सकते हो कि वो मैटर है। और अगर उसके पास वेट नहीं है मतलब वो मैटर नहीं है। स्पेस की बात बाद में कर लेंगे, पहले मैटर होना जरूरी है, मास होना जरूरी है। आप देखिए यहां पर जो आपको चेयर दिख रहा है, ये चेयर के पास कुछ तो वेट होगा, ये चेयर के पास कुछ तो वेट होगा ना, होगा ही होगा। हम इसे उठाएंगे और उठा के ले जाके दूसरी जगह पे रखेंगे, तो इसके पास मास है। और देखिए इसने स्पेस को पाई, इतना दूर जगह छेका है कि नहीं? तो मास प्लस स्पेस दोनों है, ये मैटर है। आप देखिए इस वुड को, ये जो लकड़ी आपको दिख रहा है, वुड दिख रहा है, इसके पास मास है। इसे उठा के ले जाने के लिए हमें ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। पुराने जमाने में हाथियों से इनको उठवाया जाता था। हाथी जंगल के भीतर जाकर के इसे उठा उठा के लाके बाहर रखते थे जंगल के ना, तभी ना चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो वही बात है, ये जो है ना लकड़ी के जो वुडन लॉग्स दिख रहे हैं, इन लॉग्स के पास में मास है। और देखिए कितना जगह छेके हुए हैं, तो मास प्लस स्पेस दोनों है, तो ये भी क्या है? मैटर है। आप देखिए इसको, ये आपको जो एयर दिख रहा है, फ्यूम दिख रहा है, ये जो धुआं दिख रहा है, धुआं एयर में ही जा रहा है, तो ये भी मैटर है कि इसका भी अपना मास होता है, एयर का भी अपना मास होता है, वजन होता है एयर का। हमारे बॉडी के ऊपर एयर का एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर एयर का एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। तो एयर का भी अपना मास होता है, और देखिए स्पेस तो ऑक्युपाई किए हुए है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। बस आप ये देखो कि मास है कि नहीं है, बस मास है कि नहीं है। अगर मास है तो मैटर है, मास नहीं तो मैटर नहीं। ये जो लोग यहां बैठे हुए हैं, ह्यूमंस, क्या बोल देंगे हम इनको? ह्यूमंस बोल देंगे, ह्यूमंस। क्या ये मैटर है? क्या हम और आप मैटर हैं? जी सर, क्योंकि आपके पास में भी मास है, आप में भी वजन है, और हमारे में भी है, हमारे में भी मास है। तो हम दोनों कौन हैं? हम दोनों के दोनों मैटर हैं। तो इसीलिए व्हाट इज मैटर, मैटर किसे बोलेंगे? तो मैटर का डेफिनेशन हो जाएगा ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। दुनिया की वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं और उनके पास मास होता है, हम उन्हीं को मैटर बोलते हैं। दुनिया की वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं और जिनके पास मास होता है, हम उन सभी चीजों को मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग इज मैटर। So we can say the chair, the wood, the air, the humans, जितना भी चीज अभी अभी आप देखे हो, ये सब के सब मैटर हैं। These all are matter.
बिकॉज सबके पास में स्पेस है और सब के सब मास रखे हुए हैं अपने पास। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज मैटर तो क्या बोलेंगे? जिनके पास मास होगा और जिनके पास स्पेस होगा वही मैटर है। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कहता है कंडीशंस फॉर बीइंग मैटर। टॉपिक लिख सकते हैं आप, कंडीशंस फॉर बीइंग मैटर। क्या क्या कंडीशन है मैटर होने के लिए? बाबू कोनो कंडीशन नहीं है, बस दो गो कंडीशन है। क्या? मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए, बस मैटर हो जाएगा। स्टूडेंट होने का क्या क्या कंडीशन है? क्लास में अटेंटिव होना चाहिए, स्टूडेंट के जैसे ड्रेस में दिखना चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। स्टूडेंट बोल देंगे। अब क्या करेंगे? उठा के लेके चले जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट की पहचान तो जनरली तो बॉडी से ही कर लिया जाता है। स्कूल ड्रेस में रहेगा, आई कार्ड रहेगा, बाल वाल ठीक सा रहेगा, जूता स्कूल ड्रेस वाला रहेगा, हो गया स्टूडेंट। अब बोले कौन लफुआ टपोरी को उठा लिया तो क्या हो गया? क्या जी? लेकिन स्टूडेंट तो दिख रहा है ना, पहचान तो स्टूडेंट जैसा हो गया। तो वही बात है, मैटर होने के क्या क्या कंडीशन है। इफ समवन आस्क कि मैटर होने की क्या क्या कंडीशन है, तो हम बोलेंगे कि टू फॉर बीइंग मैटर, अगर कोई मैटर बनना चाहता है तो हम ये कह सकते हैं उसके पास क्या होना चाहिए? हैव मास, उसके पास मास होना चाहिए, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये दो कंडीशन है बस। जिसके पास में भी मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सब कौन है? वो सब के सब मैटर है। ओके, वो सब के सब कौन है? मैटर है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि द ओनली कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी मैटर आर इट शुड ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैव मास। वह स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसके पास मास होना चाहिए। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। क्लियर? अब जरूरत पड़ रही है मैटर्स को क्लासिफाई करने की। तो मैटर समझ गए हो ना? व्हाट इज मैटर? मैटर हम उन्हें बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनके पास मास होता है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनके पास मास होता है, हम उन्हें मैटर बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज बाबू लोग अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब इनके टाइप्स नहीं बनेंगे। स्टूडेंट्स कौन हैं? जो स्कूल ड्रेस में हैं, जो स्टूडेंट जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो देखते हैं स्कूल में क्लासिफिकेशन होता है, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा कर दिया जाता है। ए तुम 6th में जाओ, ए बाबू तुम 7th में जाओ जी, ए कहाँ घूम रहा लड़का, 8 में जाओ। हो गया ना क्लासिफिकेशन? तो ये क्लासिफिकेशन उनके क्लास के अनुसार किया गया है। वैसे ही मैटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं। अब आता है, पहले सब्सटेंस पढ़ लेते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन कर लिया जाएगा, पहले सब्सटेंस पढ़ लिया जाए। ओके ओके, व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस किसे बोलते हैं? देखिए, मैटर जो होता है ना, मैटर, इस मैटर को दो पार्ट्स में जनरली बांटा जाता है। दो पार्ट्स में, एक को बोलते हैं प्योर मैटर और एक को बोलते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, सेकेंड चैप्टर का नाम ही है मैटर्स इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा इंट्रो करा देते हैं इस बारे में। मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स, उन सबको हम प्योर मैटर मानते हैं। और इसी प्योर मैटर को हम सब्सटेंस बोलते हैं, इसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं, इसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं। और इम्प्योर में मिक्सचर्स आते हैं, मिक्सचर्स, मिक्सचर को इम्प्योर बोलते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज सब्सटेंस, तो आप वन वर्ड में आंसर कर सकते हो, प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस? प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। वैसा मैटर जो प्योर होता है हम उसको सब्सटेंस बोलते हैं। हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं, सब्सटेंस को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देखिए, ये जो है दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, हम इसे सॉल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है NaCl। NaCl आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते हो, सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते हो, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाए, सॉल्ट प्लस वाटर, आप इसको घोल बना दो एक गिलास में, आप देखो, आप इसको थोड़ा सा गर्म करो, हीट करो, देखो सारा वाटर उड़ जाएगा, सारा वाटर उड़ जाएगा और लास्ट में फिर से सॉल्ट बच जाएगा। तो अगर हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर रखे हैं, मिक्सचर, तो जब हम उसे गर्म किए तो सारा वाटर उड़ गया और वहां पर सॉल्ट बच गया, तो वाटर अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया, मतलब ये सब्सटेंस नहीं था, ये सब्सटेंस नहीं था। वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर जो था, मिक्सचर, वो सब्सटेंस नहीं था क्योंकि वो अलग हो गया। लेकिन देखिए, क्या सॉल्ट को आप अलग कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। आप Na और सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो दिस इज कॉल्ड ना सब्सटेंस, हम इसी को सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आप देखिए, ये पान वाला जो आदमी है, ये पान के पत्ते पर चूना लगा रहा है, चूना समझते हैं ना, लाइम बोलते हैं, लाइम, लाइम लगा रहा है, चूना लगा रहा है। तो लाइम का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? CaO होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। या इसको पानी में मिला देते हैं ना, तो जब इसको पानी में मिला देंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। मतलब ये जो लगा रहा है ना, ये वाला है, नीचे वाला, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हम चाह के भी इस कैल्शियम और इस ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं होगा। केमिकल प्रोसेस से हो सकता है, डोंट वरी, किसी चीज से रिएक्शन करा देंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, गर्म करके, मार के, पीट के हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आज के बाद कि सब्सटेंस किससे बोलते हैं, तो आप बस इतना कह देना कि सब्सटेंस प्योर मैटर को बोलते हैं। फिर से सुनो आप आराम से, सब्सटेंस प्योर मैटर को बोलते हैं। और दूसरा बात वहीं पर बोलना कि हम इसे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हो गया सब्सटेंस। एग्जाम्पल में सॉल्ट और लाइम डाल देना, सॉल्ट और शुगर डाल देना, शुगर, चीनी, पानी, वाटर, ये सब के सब सब्सटेंस हैं जिनका भी फॉर्मूला होता है, सुनिएगा, जिनका भी फॉर्मूला होता है वो सब सब्सटेंस है, वो सब सब्सटेंस है। अब याद रहेगा, जिसका भी फॉर्मूला होता है वो सब सब्सटेंस है। सोडियम का क्या होता है? Na, तो सब्सटेंस है। सॉल्ट का क्या है? NaCl, तो ये भी सब्सटेंस है ना। शुगर का क्या है? C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है, चीनी का, तो ये भी क्या है? सब्सटेंस है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है, तो ये भी क्या है? सब्सटेंस है। जिसका भी फॉर्मूला होता है वो सब सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये सब प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस को, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। सब्सटेंस भी क्या है? काइंड ऑफ मैटर, मैटर का एक टाइप है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स, जिसे हम दूसरे काइंड में नहीं बदल सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। सब्सटेंस हमेशा एक फॉर्म में रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सब्सटेंस को एक टाइप से दूसरे टाइप पे नहीं चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय सिंपली इवेपोरेटिंग द वाटर। अगर पानी को चीनी में घोल दीजिए, मतलब चीनी को पानी में घोल दीजिए, तो नॉर्मली आप उसको इवेपोरेट करके गर्म करोगे तो वाटर उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। आप अलग अलग कर दिए, बट शुगर इज अ सब्सटेंस, शुगर एक सब्सटेंस है, चीनी एक सब्सटेंस है, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। आप इसे अलग नहीं कर सकते हो। आप शुगर और वाटर के मिक्सचर को अलग कर सकते हो,
शुगर के पार्टिकल्स को, शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था ना। शुगर का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। ओके। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, नमक को नहीं कर सकते हैं, चूना को नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा आर ऑल सब्सटेंसेस। ये सब भी क्या है? सब के सब सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस बार बार हमारे कहने के लिए आएगा इस चैप्टर में, इसलिए हम सोचे पहले ही आपको बता देते हैं कि सब्सटेंस होता क्या है। व्हाट इज द सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या होता है? क्लियर? दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसका फॉर्मूला है, जो प्योर फॉर्म में है, या जिसे हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हम उसे क्या बोल देंगे? सब्सटेंस बोल देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए, मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ये बात आप जानते हो। अगर अच्छे से किसी चीज को स्टडी करना है तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्या हम इस पूरी दुनिया के लोगों को एक बार में स्टडी कर सकते हैं? नहीं। लेकिन देखिए, अगर सभी लोगों को स्टडी अच्छे से नहीं किया जाएगा तो सबको हम अच्छे तरह से, अलग अलग तरह से कैसे सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएंगे, कैसे सुविधाएं दिलवा पाएंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है पता है? इनको अलग अलग लेवल से बांटा जाता है ना। सबसे पहले इकोनॉमिकली बांटा जाता है, अमीर को, गरीब को अलग अलग बांट दिया जाता है। कास्ट के आधार पे बांटा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कास्ट के आधार पे बांट दिया जाता है ना। कंट्री के आधार पे बांट दिया जाता है, स्टेट के आधार पे बांट दिया जाता है। पुराने जमाने में आपको याद होगा जब अंग्रेज थे तो उस समय में गोरे और काले के आधार पे बांट दिया करते थे। तो क्लासिफिकेशन आज से नहीं, बहुत पुराने समय से क्लासिफिकेशन चलते आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को बांटना। तो दुनिया में जितने भी मैटर है ना, इनको दो तरह से बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। ओके। फिजिकल का मतलब हुआ जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि फिजिकली वो क्या है। जैसे आप देखिए यहां पर ना, इसे फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही, बहुत पुराने समय से, ओके, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ईगर टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग्स। बहुत पुराने समय से ह्यूमन बींग्स जो थे वो हमारे सराउंडिंग को स्टडी करने के पीछे पड़े हुए थे, लगे हुए थे कि हम अपने आसपास की चीजों को स्टडी कर पाए। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर्स को डिवाइड किया जा सकता है। ओके, मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम डिवीजन, क्लासिफिकेशन एकदम पुराने समय से स्टार्ट कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो था बेसिक एलिमेंट्स के आधार पे। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। बेसिक एलिमेंट्स के आधार पे किया गया था दुनिया में सबसे पहला क्लासिफिकेशन। कैसे किया गया? तो जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे ना, एंशिएंट फिलोसफर्स थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स बोलना चाहिए ना जी, इंडियन फिलोसफर्स थे, फिलोसफर्स थे। फिलोसफर्स का मतलब होता है सोचने वाले, थिंकर्स। पुराने जमाने में एक से एक फिलोसफर हुआ करते थे। उन लोगों ने क्या किया, एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितना भी इस दुनिया में मैटर है ना, मैटर, मैटर का नाम बहुत पहले से आ गया है, डोंट वरी, इसे
5 तरह से बांट सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब पूरा दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स मात्र 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, मात्र 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही क्यों ना हो, 5 थिंग्स से ही मिलकर बना हुआ है। क्या है ये? दिस इज एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, ये 5 चीजें हैं। और एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई। इसको पंच तत्व बोला गया है। इनको पंच तत्व बोला गया है। पंच तत्व बोला गया है। 5 तत्वों से हमारा पूरा शरीर, हर किसी की बॉडी, हर चीज, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका घर, हर चीज इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई। ये बहुत पुराने समय में फिलोसफर्स ने, इंडियन फिलोसफर्स ने बोल दिया था कि इन 5 चीजों के मिलने से ना हमारा शरीर हो, चाहे वो कोई लिविंग चीज हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग चीज हो, कोई हो, इन्हीं 5 से मिलकर बना होगा, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है ना बहुत पुराने समय से ही चले आ रहा है। तो पंच तत्व आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से ही है, और एंशिएंट टाइम से ही ऐसा हो रहा है। जनरली हम लोग देखते हैं हिंदुइज्म में, हम किसी जाति धर्म पे बात नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक एलिमेंट की बात हो रही है। तो छोटा सा इसमें हम एक एग्जाम्पल रख रहे हैं आपके पास में। हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि जब कोई मर जाता है और उसकी बॉडी को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो लास्ट में पंच लकड़ियां दिया जाता है। 5 छोटी छोटी लकड़ियां डाली जाती हैं उस आग में। जो गया रहता है वो सब उसमें 5 लकड़ियां डालते हैं। इसके पीछे यही रीजन माना जाता है कि एंशिएंट टाइम में ही लोगों ने मान लिया था कि हमारा शरीर हो, चाहे पूरा का पूरा ये यूनिवर्स हो, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये लोग मान लेते हैं कि छोटी छोटी 5 लकड़ियां हम उसके लिए डाल रहे हैं आग में, और ये बोलते हैं कि एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, इस आदमी, जो ये आदमी यहाँ जल रहा है, इसका शरीर इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, और ये 5 चीजें अपने अपने स्थान को जाएं। लोग इस बात के लिए वहां पर 5 लकड़ियां डालते हैं। तो आज भी लोग इस एंशिएंट कहानी को मानते हैं। आज भी लोग ये बात मानते हैं कि एंशिएंट फिलोसफर्स ने जो कहानी कहा था पंच तत्वों के बारे में, वो शायद सही है। ओके, तो वी कैन सी दिस इज एयर। ये क्या है? एयर है। दिस इज फायर, आग। आप जानते हो किसी चीज से, कोई भी चीज इससे नहीं बच सकता है। एयर, फायर। दिस इज वाटर, दिस इज अर्थ, एंड दिस इज स्काई। तो एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, ये 5 चीजों से मिलके पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो पहला क्लासिफिकेशन, दुनिया का पहला क्लासिफिकेशन क्या था? पंच तत्व था, बेसिक एलिमेंट था। सॉलिड, लिक्विड, गैस से पहले, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर से पहले कौन आया था? इट वाज बेसिक एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये बेसिक एलिमेंट से बना हुआ, 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई। ओके, चलिए तो पढ़ लिया जाए इसको। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स सेड दैट, पुराने जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या कहा? ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज पंच तत्व। वो 5 बेसिक चीजों से मिलकर बने हुए हैं, इनका नाम क्या है? पंच तत्व है। दीज आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ये अल्फाबेटिकल है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये पंच तत्व कहे जाते हैं। तो पुराने जमाने में सबसे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन इन 5 चीजों में किया गया था। ओके,
लेकिन अगर अब की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो फिजिकल और केमिकल दो बेसिस लिया गया है, फिजिकल और केमिकल। जैसे मान लीजिए ये कोई आपको सॉलिड दिख रहा है, ओके, ये आपको सॉलिड दिख रहा है, जनरली ये कोल है, कोल, कोयला है ना, जनरली ये कोल है, तो ये सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड। तो सॉलिड, दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें सॉलिड दिखती हैं, सॉलिड दिखती हैं। आपका मोबाइल फोन सॉलिड है, आपका हेड सॉलिड है, आपकी बॉडी सॉलिड है, आपका बेंच सॉलिड है, आपका टेबल सॉलिड है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देती हैं। ये लिक्विड, वाटर, ये लिक्विड हो गया। दुनिया में ढेरों सारी ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड स्टेट में हमें दिखती हैं। देखिए, हम जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये हमें दिखाई दे रहा है, हम इस फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल। तो वो क्लासिफिकेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमें सॉलिड दिख रहा है कि सॉलिड है, हमें लिक्विड दिख रहा है, हमें गैस दिख रहा है, ये कुछ मैटर सॉलिड स्टेट में है, कुछ मैटर लिक्विड स्टेट में है, कुछ मैटर गैसियस स्टेट में है। तो जनरल यही तीन होते हैं, जनरल यही तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन टाइप्स होते हैं, यही थ्री टाइप्स में मैटर को बांटा गया है। लेकिन बाद में दो और मैटर को बांटा गया, दो और टाइप्स लाए गए। द फोर्थ वन इज प्लाज्मा, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। सुपर हॉट इसका नाम होता है, सुपर हॉट। मतलब ये हुआ कि सॉलिड है, अगर आप सॉलिड को, सॉरी, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे, सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा। लेकिन अगर आप गैस को हीट करोगे ना तो यही प्लाज्मा बन जाएगा, यही प्लाज्मा बन जाएगा। मेन तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है। लेकिन अगर हम गैस को भी हीट करेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। दैट इज द फोर्थ मैटर, प्लाज्मा। और उसी तरीके से अगर हम प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। अगर सॉलिड को भी हम ठंडा कर दिए तो जो बनता है दैट इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवा टाइप वही है, दिस, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज मर्क्यूरी बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, मरकरी है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, BEC बोलते हैं, मरकरी से बन। तो मैटर जो है ना, मैटर ये पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है। मरकरी को नहीं बोलते, जब मरकरी को हम लोग 4 केल्विन पे गर्म करते हैं ना, 4 केल्विन पे, लगभग -269 डिग्री सेल्सियस, सुपर कूल, इसको सुपर कूल बोलते हैं या सुपर कोल्ड बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा को सुपर हॉट बोलते हैं ना, वैसे BEC को सुपर कोल्ड बोलते हैं। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए, 5। कौन कौन, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और प्लाज्मा हो गया, और BEC हो गया। तो टोटल 5 ऐसे टाइप्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हैं। तो हम इनको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब मैटर को अगर फिजिकली क्लासिफाई किया जाए तो कितने टाइप्स बनेंगे, मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किए तो कितने टाइप्स बनेंगे, 5 टाइप्स बनेंगे। सो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मैटर को क्लासिफाई करें तो कह सकते हैं कि एज द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मैटर। जैसा पार्टिकल्स का नेचर होगा वैसा ही मैटर का नेचर होगा, जैसा पार्टिकल्स का नेचर होगा वैसा ही मैटर का नेचर होगा।
तो मैटर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ और स्टेट्स, इसलिए मैटर के अलग अलग स्टेट्स बनते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट आता है, लिक्विड स्टेट आता है, गैसियस स्टेट आता है, प्लाज्मा स्टेट आता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी स्टेट आता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। So in ancient time, the distinction between the different forms of matter was made on the basis of difference in the bulk properties. इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाया गया था कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज इनमें बन रहे हैं। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। फिर से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहां देख रहे हो, दिस इज आयरन, ये आयरन से मिलके बना हुआ है, आयरन प्योर फॉर्म है ये, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। आयरन अकेले है तो हम इसे एलिमेंट बोलते हैं, आयरन अगर अकेले है तो हम इसे एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। ये पहला हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। हम पहले इसको चेक करेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या चीज से बना है। देखो आपको ये दिख रहा है कि ये सॉलिड है, आपको ये दिख रहा है कि सॉलिड है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि क्या चीज से बना है। जब हम इसका केमिकल टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर आयरन है, ये आयरन से बना हुआ है, ये आयरन रॉड है। तो आयरन अगर अकेले है तो एलिमेंट बोल देंगे। अगर मान लीजिए आयरन को गर्म कर दिया, बहुत गर्म कर दिए, तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, अब बन जाता है Fe2O3। तो आयरन देखिए यहां पे कंपाउंड बन गया, कंपाउंड बन गया है, कंपाउंड। ये सेकंड टाइप हो गया, एलिमेंट हो गया पहला टाइप, कंपाउंड हो गया दूसरा टाइप। पानी भी कंपाउंड है, लिक्विड है, ये भी है, सॉलिड है। लेकिन जब हमने इसको केमिकल टेस्ट करेंगे ना तो हमें आयरन अकेले नहीं मिलेगा, आयरन के साथ कोई और भी मिलेगा, इसलिए हम इसको कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड। लेकिन वही जब आयरन को निकाला जाता है, ये ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं और इन्हीं पत्थरों को मशीनों से काट काट के इन पत्थर में से निकाल के तब इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज मिक्सचर, इसको मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। दिस इज द थर्ड टाइप। द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो तीन तरह से है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और देखिए तो तीनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे एक के टाइप में सब आ जाएगा कि नहीं, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बांटेंगे तब पता चलेगा कि सब अलग अलग चीजें हैं। यार ये तो आयरन था, ये आयरन ऑक्साइड था, और ये आयरन का ओर है जहां से आयरन को निकाला जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सब एक में आ जाता, इसीलिए दो तरह से बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी बांटा गया है और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी बांटा गया है। दोनों ही बेसिस यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये तीन स्टेट में बांटा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब स्टार्ट होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मैटर के प्रोडक्शन पे, मैटर के फॉर्मेशन पे, इसके टेक्सचर पे बात करेंगे कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है, पार्टिकल्स कौन है, ब्राउनियन मोशन क्या है, ढेर सारी बातें की जाएंगी। ओके, थैंक यू।